Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you biology and service of mankind. Dear students, biology and service of mankind. आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो थी बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये सारा बायोलॉजी की ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी ने या बायो ने ह्यूमंस की सर्विस के लिए जो काम किया है वो सबसे पहला है फूड प्रोडक्शन. जैसे जैसे पॉपुलेशन इन्हांस करती गई, आज दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो पीक पर है डियर स्टूडेंट्स. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई है तो जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर हम नेचुरल वे से या ऑर्गेनिक वे से जो फूड है वो ग्रो करवाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा. सो उसके लिए हमें जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी. तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फूड की प्रोडक्शन जो है उसको इन्हांस किया. वो कैसे इन्हांस किया डियर स्टूडेंट्स? ऐसी वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई. वेराइटीज़ में आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फूड है वो बेसिकली इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड कर रही होती है. तो वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप किए. तो नीचे जो है देखिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़. न्यू वेराइटीज़ कैसे किए हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बना के. अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? एन ऑर्गेनिज्म कंटेन फॉरेन डीएनए. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपने डीएनए के अलावा दूसरा डीएनए भी जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी मौजूद हो तो उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने का जो प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हुआ है. मतलब हमने टेक्नोलॉजी के यूज़ किया है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने जो करैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे करैक्टर जो हमें चाहिए होते हैं, हम वो जो है इनके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, एक शीप है, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है. इसी तरह शीप नंबर 2 है, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन तो नहीं है बट उसके अंदर जो है वो मीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है. सो अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया. इन दोनों के जीन्स को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अल्टर किया. अल्टर करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, वो भी शीप ही थी बट अब इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ थी. क्वालिटी नंबर 1 क्या थी? इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही थी एज वेल एज मीट प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा हो रही थी. तो इस तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के करैक्टर डेवलप करने के लिए हम बनाते हैं. सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स की आगे फिर 2 टाइप्स हैं. एक आपके पास आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और दूसरे आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट. अब देखें, ह्यूमंस को तो इन दोनों की ज़रूरत है. ट्रांसजेनिक एनिमल से हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं, मीट प्रोडक्शन ले सकते हैं, एज वेल एज उनकी जो फर है, ऊन है, जैसे शीप की ऊन जो है या कैमल की ऊन है, उनको हम जो आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर यूटिलाइज़ करते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से मिलेंगी. सो हम ऐसे एनिमल्स जिनके पास फॉरेन डीएनए होगा, अल्टर डीएनए होगा, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ट्रांसजेनिक एनिमल. यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का लिखा है एन ऑर्गेनिज्म कंटेन फॉरेन डीएनए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन एनिमल कंटेन फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल. सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से हैं? द प्लांट कंटेनिंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट. चूँकि ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट हैं तो इस वजह से इनकी जो यील्ड होगी वो ज़्यादा होगी. अब ये जो हमने प्लांट्स की अगर मैं बात करूं,
हमने बीटी कॉटन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। साइंटिस्ट ने बीटी कॉटन के ऊपर काम किया है ताकि ऐसी कॉटन बनाई जा सके जिसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि वीट जो है एज वेल एज राइस के ऊपर काम किया है, एज वेल एज कॉर्न के ऊपर काम किया। ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा दुनिया में खाई जाती हैं, तो हमारी ये फूड का एक हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात फूड प्रोडक्शन को हमने इन्हांस किया है। जहाँ पर पहले 1 एकड़ से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 8 मन या 10 मन जो है वो वीट की प्रोडक्शन थी, आज वहाँ पर जो है वो आपके पास 50 मन या 50 से ज़्यादा भी जो है वो 1 एकड़ से हम जो है ना वो ले रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ट्रांसजेनिक प्लांट की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक प्लांट को आप रिकम्बिनेंट प्लांट भी बोल सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने ये प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, आपको पता है एक इन्वायरमेंट के अंदर रखने होते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से न्यूट्रिएंट्स अगर ऐड भी करते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से उनको क्या करेंगे, मतलब अडॉप्ट करेंगे। वो जो उसके अंदर सारी की सारी आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं सॉइल के अंदर, हो सकता है प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकता है प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी ना हो। तो आपने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी आप कॉपीज़ बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बहुत अच्छा प्लांट आ गया है या एनिमल आ गया है, चलिए मैं बात करता हूँ शीप की ही। एक बहुत अच्छी शीप आ गई है। अब ये शीप जो है वो नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो फॉर एग्जांपल ये नेचुरल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है जिसका नाम है क्लोनिंग। हम क्लोनिंग को यूटिलाइज़ करेंगे। अब इसी तरह से क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है इन विच identical copies of an organism is made। इसके अंदर आप आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं उस जानदार की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ये टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है। ये क्लोनिंग जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होगा। क्लोनिंग में आप एक सेल को भी क्लोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है, आप उसके सोमैटिक सेल को भी क्लोन कर सकते हैं, आप उसके एग को भी क्लोन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट में जो आप एंथर कल्चर कर सकते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट सीड कल्चर कर सकते हैं, और टिश्यू कल्चर, प्लांट का कोई भी टिश्यू लेकर आप उससे जो है वो प्लांट्स बना सकते हैं नए एसेक्सुअली। बट याद रखें कि ये प्लांट्स जो क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर या एनिमल जो क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से लिए जाएंगे, ये आइडेंटिकल होंगे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई किसी किस्म की जो है वो चेंजेस जो है वो नहीं होंगी। उसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। यू नो कि पिछली सदी के अंदर, जो पिछली आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी है, वहाँ पे केमिकल्स जो थे ना, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब कि क्या, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल्स बना लिए थे ताकि क्या किया जाए, इनका स्प्रे किया जाए। किसके ऊपर, आपकी क्रॉप्स के ऊपर, ताकि वो जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं उनसे या फंगस है उनसे बचाया जा सके। बट इन केमिकल्स का क्या इशू था, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक था, इन्होंने इन्वायरमेंट को टारगेट किया। चूंकि ये टॉक्सिक थे, टॉक्सिक होने की वजह से इन्होंने इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम को, फूड चेन को डिस्टर्ब कर दिया। सबसे पहला इनका जो था वो ये प्रॉब्लम था कि इन्वायरमेंट के लिए ये हार्मफुल थे। अब उस टाइम तो ये पता नहीं चला, क्योंकि जब ये स्प्रे हुए, हर चीज़ का जो रिजल्ट होता है वो थोड़े अरसे के बाद होता है डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि जो बटरफ्लाइज हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई, इसी तरह से वल्चर्स ख़त्म होना शुरू हो गए। वो रिज़ल्ट क्या था, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं
वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चली गई और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गई। अब ये रीज़न क्या हुई, क्योंकि फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ चुके थे, क्योंकि स्प्रे के अंदर जो था, जो भी आप स्प्रे करते उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है, जहर है, जो हम प्लांट्स पे जो है छिड़काव करते हैं। फिर अब जो है बायोटेक्नोलॉजी ने एक नया प्रोसेस यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है डियर स्टूडेंट्स? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम टू ट्रीट एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होगी जो आपकी किसी भी क्रॉप से रिलेटेड होगी, आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके वहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, किसी किस्म की कोई केमिकल्स जो हैं वो छिड़कने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं कर रहे। तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया को यूटिलाइज़ किया एज ए बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्ट को किल करने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है उसको यूटिलाइज़ किया गया ताकि वो जो पेस्ट हैं उनको, किसी भी क्रॉप के ऊपर जो पेस्ट हैं उनको वो क्या करे, किल करे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एफिड जो है वो वॉलनट, अखरोट का जो दरख्त है उस पर अटैक करती है और उसकी जो क्रॉप है या उसकी जो यील्ड है डियर स्टूडेंट्स उसको डिस्टर्ब करती है। तो हमने क्या किया, वेस्प का यूज़ किया। अब ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वेस्प क्या करती है, डायरेक्टली एफिड पे अटैक करती है और इसको ख़त्म कर देती है। अब ये ख़तरा भी जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल राइस की जो है वो आपके पास क्रॉप है, उसमें रैट्स हैं, तो आप वहाँ पर जो कैट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैट क्या करेगी, रैट को किल कर देगी और इससे क्या होगा, आपकी जो वो फसल है वो भी बच जाएगी और कोई आपको टॉक्सिक मटेरियल भी जो है वो राइस के अंदर फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो आप बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टेप नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेप नंबर 4 है वो क्या है, हाइड्रोपोनिक कल्चर। देखें, सम टाइम सॉइल जो होती है वो उसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ सॉइल जो होती है वो सैंडी होती है, कुछ लोमी होती है, कुछ चिकनाई वाली चिकनी होती है, मतलब आप उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर क्ले के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ में सैंड के पार्टिकल ज़्यादा, कुछ में लोम ज़्यादा होती है, कुछ में लिटर ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। तो अब सॉइल की कंपोजिशन जो है ना वो एरिया टू एरिया चेंज कर रही होती है। तो एक ही जो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी उसके अंदर क्रॉप जो है वो ग्रो करनी है, तो एक ही टाइप की सॉइल में सारी तरह की क्रॉप्स जो है वो आप ग्रो नहीं करवा सकते। या फिर तो हम कहते हैं सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। यहाँ पर ये मीडियम जो है वो कम्प्लेक्स है। तो अब आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉइल के चक्कर से निकलना है, जैसा कि आजकल हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। वो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जब खिला में जाते हैं तो वहाँ पर ये इस टेक्निक के ज़रिए जो हैं वो अपने जो फूड को है वो उसको पूरा करते हैं। वो उस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोपोनिक, इट्स मीन के वाटर कंटेनिंग कल्चर। एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा अपरेटस है आपके पास जिसके अंदर वाटर है। ये वाटर कौन सा होता है, एरिएटेड, इट्स मीन इसमें से हवा गुजरती रहती है। एज वेल एज इस वाटर के अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेन आपके पास N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है, बाकी भी इसके अंदर होते हैं। हॉगलैंड सोल्यूशन होता है वाटर टेक्निक के अंदर, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर। हॉगलैंड साइंटिस्ट था, उसने जो है वो जो सोल्यूशन है वो बताया था। उसके अंदर जो मीडियम था उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हैं वो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की है। आजकल जो स्ट्रॉबेरी है ना, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसके पीछे भी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है। क्योंकि क्या किया जाता है, एक बंद कमरे के अंदर आप बाकायदा लाइट्स का इंतज़ाम करते हैं और आपने पाइप्स के अंदर स्ट्रॉबेरी को ग्रो किया और उन पाइप्स के अंदर क्या चल रहा होता है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या चल रहा है, ये सॉल्यूशन चल रहा है जिसके अंदर सारे के सारे मीडियम हैं, मतलब जिस मीडियम के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसके अंदर से स्ट्रॉबेरी ग्रो की हुई है। सो अब आपको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारा काम पानी से भी करवा सकते हैं। तो एक बंद कमरे के अंदर आप 1 एकड़ की यील्ड जो है स्ट्रॉबेरी की वो एक बंद कमरे में आप ले सकते हैं।
सो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इन विच वाटर इज़ यूज एज अ मीडियम। वैसे तो सॉइल होती है ना किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट इसका स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का, वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करना। फूड प्रिजर्वेशन तो बहुत पुरानी है, मतलब जब से इंसान अर्थ प्लैनेट पर आया है तो उसने अपनी फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहला है पास्चराइजेशन। लुईस पास्चर ने ये कंसेप्ट दिया था कि आप चीज़ों को बॉयल करके उनके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करके फूड को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, कि कोई भी फूड है आप उसको डिहाइड्रेट कर दें, उसमें से वाटर को रिमूव कर दें, तो फिर भी आप चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, पास्चराइजेशन के साथ साथ आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, आप NaCl को यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी फूड जो है उसको लॉन्गर टाइम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो सीजनल होती हैं, आप अगर उनको दूसरे सीज़न तक जो है वो लेकर जाना चाहते हैं तो उसके ज़रिए आप पास्चराइजेशन के ज़रिए, डिहाइड्रेशन के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए या नमक के ज़रिए आप उनको स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास पिकल है, अचार जिसको बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा डिज़ीज़ कंट्रोल पे। तो इंशाल्लाह कल दोबारा फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।